एक बार माँ शबरी के आश्रम की ओर कुछ साधु और उनके शिष्य आ रहे थे। तो माँ शबरी अपनी कुटिया से जो आगे मार्ग था उस पर फूल बिछा रहे थे। तभी वो साधु अपने शिष्यों के साथ उस मार्ग में प्रवेश करने लगे। तो माँ शबरी ने उन्हें रोका और बोला कि कृपया यहाँ से मत गुजरें। यहाँ से मेरे प्रभु राम जी आने वाले हैं। मैं उनके लिए फूल रोज बिछाती हूँ। आप कृपया यहाँ से नहीं, किसी और मार्ग से चले जाओ। मेरे फूलों को मत रोको। तो वो जो साधु थे वो परिहास करने लग पड़े, माँ शबरी पर परिहास करने लग पड़े। उन्होंने कहा, माँ शबरी, इतने दिन इतने वर्ष हो गए हमें यहाँ से गुजरते हुए, हमें हर बार तुम रोक देती हो। तुम्हारे राम अभी तक तो आए नहीं, इतने वर्ष हो गए हमें देखते हुए, तो हमें जाने दो। नहीं 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 नहीं, आप इधर से नहीं, आप दूसरे मार्ग से आ जाओ। उन्होंने माँ शबरी ने हाथ जोड़कर विनती करनी शुरू कर दी कि कृपया मेरे फूलों को मत रोक, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। तभी उन शिष्यों के गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि आप माता शबरी को मत सताओ, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। तब शिष्यों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु के पीछे सभी शिष्य दूसरे अन्य मार्ग से चलने लग पड़े। अभी चल ही रहे थे तो शिष्यों ने कहा अपने गुरु से, गुरु जी, हमें इतने वर्ष हो गए हैं देखते हुए, माँ शबरी रोज फूलों को मार्ग में बिछा देती हैं और हमें तो वहां से गुजरने ही नहीं देती, और यही कहती रहती है कि मेरे प्रभु राम इस मार्ग से जरूर आएंगे, अभी तक तो आए नहीं है। हमें तो लगता है जैसे ये शबरी पागल होगी हुई है। तब उन शिष्यों के गुरु ने कहा, ये मत बोलो, एक पागल में और सच्चे भक्त में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, दोनों एक समान ही व्यवहार करते हैं। और माँ शबरी, उनकी तो भक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि उन्हें तो सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें अपनी सिद्धियों का लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, इसलिए उनको प्रणाम करो। तो सभी शिष्यों ने हृदय से नतमस्तक होकर माँ शबरी जी को प्रणाम किया और अपने किए हुए पर पछतावा भी किया और हृदय से माफी मांगी। तो ऐसे ही एक दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जैसे ही उस कुटिया में उन्होंने चरण रखे, तो माँ शबरी प्रभु राम की सेवा में फूल बिछा रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये चरण किसने रख दिए, तो माँ शबरी ने गुस्से से कहा, कृपया इधर से मत आइए, इधर से मैं प्रभु राम आएंगे, आप कृपया दूसरे मार्ग से चले जाएं। जब वो चरण पीछे नहीं हटे तो माँ शबरी ने ध्यान से देखा कि ये कौन है। जैसे ही माँ शबरी प्रभु राम और लक्ष्मण जी को देख रही है, बस देखते ही रह रही है, देखी जा रही है। तो इतना मनमोहक, इतना आकर्षण युक्त चेहरा, ये तो भगवान का ही हो सकता है। उन्होंने कांपती हुई आवाज से पूछा, आप कौन हैं? तब प्रभु राम ने अपना परिचय दिया, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हमें किसी ने आपके आश्रम में माँ शबरी के दर्शन करने के लिए कहा था, हम माँ शबरी के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमें माँ शबरी से मिलना है। तो माँ शबरी की ये सुनते ही जुबान लड़खड़ाने लग पड़ी, हाथ कांपने लग पड़ी। और कमाल है, क्या कह रही है माँ शबरी कह रही है कि देखा, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि माँ शबरी प्रभु राम इस मार्ग पे जरूर आएंगे, तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे। आज मेरे गुरु का कहा हुआ कथन एकदम सत्य हो गया है। सब मुझे पागल कहते थे कि ये शबरी पागल है, इसके राम नहीं आएंगे, लेकिन मुझे अपने गुरु पे अटूट विश्वास था, प्रगाढ़ श्रद्धा थी। मुझे पता था मेरे गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं जाएंगे। आज उनका कथन सत्य हुआ। प्रभु श्री राम आज आप हमारी कुटिया में आए हैं, आपका स्वागत है। तो माँ शबरी ने प्रभु राम जी का और लक्ष्मण जी का स्वागत किया, और माँ शबरी ने सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के चरण धोने के लिए जैसे ही जल लेने के लिए अंदर गए, तो प्रभु राम जी बोले कि माँ शबरी, हमें अब जल से पैर धोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो अश्रु धारा से हमारे चरण धुल गए हुए हैं, वो तो ऐसे है जैसे गंगा में हमने स्नान कर लिया हो, हम तो पहले ही पवित्र हो चुके हुए हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है।
अपना प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी को आसन पे बिठाया और उनके लिए हमें मीठे बेर प्रस्तुत किए और कहा कि प्रभु राम, ये जो बेर हैं ये इतने मीठे हैं, मैंने स्वयं चक्कर देखे हैं, जो मीठे हैं वही मैं लेकर आई हूँ, जो मीठे नहीं थे वो मैंने फेंक दिए। तो प्रभु राम जी की ओर उन्होंने अपने जूठे बेर दिए। प्रभु श्री राम ने माँ शबरी की अनन्य भक्ति देखते हुए वो मीठे बेर खाए। इतने स्वादिष्ट बेर कभी नहीं खाए और उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे माँ कौशल्या के हाथ से मैं बेर खा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बेर अपने लक्ष्मण भाई को भी दिए कि ये लो लक्ष्मण, तुम भी खा लो, बहुत मीठे हैं। तब लक्ष्मण जी ने बेर जो जूठा हिस्सा था वो बाहर की तरफ रखा और जो साफ था उसे खाया। तो माँ शबरी ने कहा कि मुझे मेरे गुरु जी ने कहा था कि प्रभु राम आएंगे, हमारी कुटिया में आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें नवदा भक्ति के बारे में जरूर बताएंगे। तो मुझे मेरे गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, आपको मुझे नवदा भक्ति के बारे में बताना है प्रभु। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि माँ, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मुझे जो कुछ भी प्राप्त है अपने गुरुओं से या शास्त्रों से, जो कुछ मैंने अध्ययन किया है, जो कुछ सीखा है, वो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति के बारे में माँ शबरी को बताया और उसके बाद प्रभु राम जी ने मतंग ऋषि जो माँ शबरी जी के गुरु थे उनके समाधि के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। तो माँ शबरी ने प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को अपने गुरु मतंग मुनि जी के दर्शन करवाए। उनकी समाधि में बहुत दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तो ये प्रकाश देखकर लक्ष्मण जी भी चौंक गए, इतना प्रकाश। तब प्रभु श्री राम ने कहा, ये आध्यात्मिक प्रकाश है, ये प्रकाश कभी भी धूमिल नहीं होगा, ये सदैव रहेगा। तो माँ शबरी ने परम धाम में जाने की इजाजत मांगी। तो उसके बाद माँ शबरी परम धाम में चलेगी। इस कथा का ये सार निकलता है कि हमें अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास, प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे माँ शबरी को अपने गुरु पे अटूट विश्वास था, प्रगाढ़ श्रद्धा थी, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा लोक परलोक तभी सुखी होगा। धन्यवाद।